एक दिन का तपस्या का फल और दिनों के 40 दिन के बराबर होता है। तो 9 में यदि 40 को गुणा कर दिएगा, 9 × 36, 360 दिन का हिंदू धर्म में इस वर्ष माना जाता है। और जो आप आता है देखते हैं वह हम लोग क्या कहते हैं, अधिक मास, माल मास से हम लोग इसको क्षतिपूर्ति करते हैं। तो यह इस तरह का। दूसरा जो है 9 माने होता है नाया, 9 भी। रात्रि का मतलब होता है, र से होता है अग्नि, अ से होता है सूर्य, त्र से होता है त्राण देना, माने हमारे अंदर के कलमश को जला दे अग्नि और सूर्य की तरह प्रकाशित कर दे, चंद्रमा की तरह शांत कर दे। यह नवरात्रि, ये तो सबसे अच्छा उपाय है। यदि दुर्गा है तो कुछ मत करे, चुपचाप सुबह शाम स्नान करे, अपना घर द्वार अपने को साफ सुथरा रखे, झूठ मत बोले, और दुर्गा की उपासना करे, दुर्गा का ही अपना फोटो रख ले, 108 बार ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करें, ओम दुम दुर्गाय नमः का आप जाप करें, और कुछ मत करें। यदि हो सके तो रुद्राक्ष का माला रखें, लेकिन देवी के लिए रुद्राक्ष का माला उचित नहीं है। भगवान शिव के लिए रुद्राक्ष रखा जाता है, देवी का स्फटिक का माला रखा जाता है। स्फटिक का रखें और 108 बार या 10 माला, 11 माला रोज पाठ जाप करें। आपका जो है देवी दुर्गा आपको जो है शतगुणी वृत्ति में रक्षा करेगी। ओम दूंगा। और यदि और कुछ नहीं कर सके सात्विक साधारण लोग, तो कुछ मत कीजिए, आप श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम श्री राम माला रख लीजिए। तुलसी जी का भी माला सस्ता है, और तुलसी का माला पहन लीजिए। देखिए हम तुलसी का माला पहने, बड़ा सस्ता है और शतगुणी है। जहाँ तुलसी की माला रहती है, बस इसके यही है कि तुलसी की माला में दारू शराब नहीं पी सकेंगे, मांस मछली नहीं खा सकेंगे, तुलसी के रिएक्ट करता है, और ज्यादा झूठ साच नहीं बोलेंगे, फ्रॉडगिरी नहीं करवाएंगे। इसीलिए तुलसी का माला जो है भगवान कृष्ण भी लगाए हैं, राम भी लगाए हैं, वन तुलसी की माला लगा लीजिए। और श्री राम जय राम जय जय राम का, श्री राम जय राम जय जय राम का आप मंत्र का जाप कीजिए। कोई भी अनिष्ट आपकी दूरकारी शक्तियां आपको अनिष्ट नहीं करेगी। सारे देवी देवता आपके शरीर के अंदर है। हम केवल गाय में कल्पना कर लेते हैं इतना है, पशु में आपके अंदर नहीं है। इतना बड़ा आपके मंदिर बना हुआ है, आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपने अंदर देखिए, प्रबुद्ध गुरु को जान लीजिए। अपने अंदर जो है वह चेतना कहाँ है, उसका स्मरण कीजिए, ध्यान कीजिए, आप सर्वश्रेष्ठ परम तत्व को प्राप्त कर जाइएगा। संसारिक काम भी होगा और वह दैविक कार्य भी होगा आपका संपन्न। चाहे आप जो फेरे में है कि निम्न शक्ति आपके आवे, दैविक शक्ति आपके पीछे घूमने लगेगी, दौड़ने लगेगी, आपकी मदद करने लगेगी। इसलिए सारी देवता आपके अंदर हैं, प्रकट होने लगेंगे। पत्थर के शिव जी पर डोंट फील अदरवाइज, शराब का बोतल चढ़ा देंगे क्या, दंगा हो जाएगा, हो जाइएगा, गिरफ्तार होगा नहीं बेल, जाएंगे जेल, होगा नहीं बेल, होगा कि नहीं होगा। और परमात्मा ने जो आपको बनाया है इसमें डालते जा रहे हैं, क्या क्या रक्षा भक्ति डालते जा रहे हैं नवरात्र के माध्यम से। यह क्या आपको कौन सी सिद्धि होगी इसमें? कुछ सिद्धि नहीं होने जा रही है। यही कि 85 आप जो हैं पिचास बन जाइएगा, और 85 शक्तियों का आप घर बन जाइए, खजाना। आप तो और नीचे गिरे के ऊपर कहां बूढ़े। इसलिए इसे पवित्र मंदिर को परम पवित्र मांगिए, इसको पवित्र रखिए। इसके मंदिर के अंदर परम पिता परमात्मा परम चेतना है, इसका दर्शन कीजिए। आप नवरात्र में जल्दी होता है, ठीक ठीक गुरु का खोज कीजिए, उसका खोज करके उसमें जाइए, देखिए आपको सिद्धता को प्राप्त हो जाएगी, सहज ही अपने स्वरूप को प्राप्त कर लीजिएगा। अब मैं क्या नाम लूं, जहाँ भैंसा चढ़ता वहां मैं कुछ दिन रहा हूँ। अब भैंसा को काटने वाले, चढ़ाने वाले हर दर्श बस में नीचे से ऊपर कुष्ठ रोग हो जाता है, फिर दूसरे खोजा जाता है, फिर चढ़ता है। ये पैशाचिक साधना अपने को जो है, हम जो परमात्मा के स्वरूप हैं, एको हम बहुश्याम आप बहुत रूप में आए हैं। अब फिर अपने को आप नीचे अधोपतन नहीं कर रहे हैं, नीचे नहीं गिरा रहे हैं। और हनुमान जी का देखियो, हनुमान जी का लास्ट इनका अवतार ही है, राम काज करीबे को आतुर, राम दुआरे तुम रखवारे। तो वह जो है उनको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, अपने काम के लिए क्यों बुला रहे हो, क्यों नहीं राम को आप भज रहे हो। आजकल देखो जितना राम की मंदिर नहीं है, उसे हनुमान जी का, हनुमान जी एक तरफा स्वार्थ होने लगा है।
अच्छा, वो पर्वत उठाए हुए ले जा रहा है, तो स्पष्ट है कि तू पर्वत उठाए हुए जो बिठा रहा है वो लंका की तरफ यात्रा जा रहे हैं। तो आपातकाल स्थिति है, आपातकाल स्थिति है ना, लक्ष्मण जी को बाण लगा है जी। आपातकाल स्थिति में है वो, 1 मिनट देर किए तो काम गड़बड़ा जाएगा। उसी को तू उठा वो पहाड़ पर्वत पर फेंक कर तुम्हारे घर कैसे आ जाए, है संभव? इसीलिए हम लोग राजा राम की स्तुति करते हैं, राम दरबार का करते हैं। राम निश्चिंत बैठे हैं, दरबार में बैठे हैं, वह न्याय करने के लिए बैठे हैं, सुख दुख देखने के लिए बैठे हैं। उनके यहाँ पूरी प्लाटून खड़ी है उनके अंदर में, अब तुरंत कह देंगे हनुमान प्लीज गो देयर एंड सी हिम। जो सिद्धियां सत्वगुणी से मिलती है, यह सांसारिक सिद्धियां मिलते हुए भी हम परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। और जो तमोगुणी शक्तियां हैं वो पैचासिक शक्ति है, प्रेतात्मक शक्तियां हैं। और जो चूंकि इस नेचर में सभी लोग हैं ना, जिसको हम आमंत्रण करते हैं वह शक्ति आती है, पैचासिक शक्ति है, तत्काल कुछ काम करके दिखा देगी, कर देगी, लेकिन आपका वह शांति से बैठने नहीं देती है। मांस मदिरा हाल का सब सेवन होता है, हत्याएं, जहां भी हत्या होती है मांस मदिरा का पान होता है, वह जो है तमोगुणी वृत्ति को बढ़ावा देता है। वह आदमी का चाल चित्र चिंतन ठीक नहीं हो सकता है, न वह जो है शीघ्र बुद्धत्व को प्राप्त करता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे सदगुरु धाम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नवरात्र पे बात करेंगे। नवरात्र यानी वो रहस्यमय रात्रियां जिसमें शक्ति की साधना की जाती है। नवरात्र हमारे हिंदू धर्म का ऐसा त्योहार है, ऐसा अवसर है जिस समय हम अपने अंदर की एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं, हम अपने आप को रिफ्रेश करते हैं और हम परमात्मा से जुड़ते हैं। बहुत सारे लोग नवरात्र में माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, बहुत जगह रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, कुछ लोग भगवान शिव की भी आराधना करते हैं और बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्र के समय की गई पूजा या साधना का फल अनंत मिलता है, करोड़ों गुना मिलता है। लेकिन साथ ही साथ नवरात्र को लेकर के बहुत सारी डराने वाली बातें भी की जाती हैं। जैसे नवरात्र के समय बहुत जादू टोना किया जाता है, नवरात्र के समय बहुत तांत्रिकों से बच के रहने की जरूरत है, बहुत सारी बुरी आसुरी शक्तियां नवरात्र के समय जागृत हो जाती हैं। कहा जाता है कि इस ऊपर कई लोकों में असुरों और देवताओं के भी संघर्ष चलता है इस नवरात्र के समय में। कई लोग कहते हैं हमारे अंदर के असुर और हमारे अंदर के दैत्य और हमारे अंदर के देव शक्तियों के भी संघर्ष चलता है। ऐसे में नवरात्र का महत्व हमारे हिंदू धर्म में बहुत बहुत ज्यादा माना गया है। लेकिन नवरात्र को लेकर जो भी अंधविश्वास है या डर का माहौल जो बनाया गया है, उन सब पे आज हम पर्दाफाश करेंगे और आपको वास्तविक रूप से नवरात्र में किस प्रकार पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार अपने इच्छित जो मनोकामना है उसकी पूर्ति करनी चाहिए, इस संदर्भ में हम आज बात करेंगे। और हमारे साथ एक बार फिर से विश्वविख्यात संत सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज उपस्थित हैं। आप हमारे स्वामी जी के पॉडकास्ट को बहुत देखते हैं और अपने संशयों को दूर करते हैं, सराहते हैं और उनसे बेझिझक प्रश्न पूछते हैं। आप सभी को मेरा ये भी निवेदन है कि आप सदगुरु धाम नांगलोई दिल्ली के आश्रम में आकर के सदगुरु से विशेष रूप से कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आज नवरात्र पे ये शो शुरू करने जा रहे हैं और इसी संदर्भ में हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। तो सबसे चलिए हम शुरू करते हैं पूज्य गुरुदेव के साथ नवरात्र पे ये विशेष पॉडकास्ट। प्रणाम गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी बहुत बहुत कृपा है कि आप एक बार फिर से सदगुरु धाम के पॉडकास्ट के लिए पधारे हैं और आपके विचारों, आपके जो ज्ञान है या आपकी जो साधना है वो आज लाखों लोगों को लाभान्वित कर रही है, उनके जीवन को बदल रही है। हमारे पास बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं, लोगों की मेल्स आते हैं, लोग जानना चाहते हैं, अपने संशयों को दूर करना चाहते हैं, अपने डर को दूर करना चाहते हैं। और जब नवरात्र का मौका हो गुरुदेव, तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के मन में कितने प्रश्न होंगे। तो आज हम गुरुदेव नवरात्र पे कुछ आपसे मार्गदर्शन चाहेंगे, तो आपसे मार्गदर्शन की अपेक्षा रहेगी। तो गुरुदेव सबसे पहले तो प्रश्न यही है गुरुदेव कि नवरात्र का हमारे सनातन हिंदू धर्म में क्या महत्व है और आखिर इन 9 दिनों को इतना महत्वपूर्ण माना क्यों जाता है?
बहुत अच्छा गुड प्रश्न है आपका मिश्रा जी। जी। नवरात्र में असल में है यह स्त्री चित्र, स्त्री चरित्र, स्त्रैण गुण की वृद्धि हो जाती है। दो गुण होता है, पुरुष चित्त और स्त्री चित्त। मनुष्य के अंदर दोनों है, XY क्रोमोजोम के रूप में व्यक्त किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा। तो यह एक स्त्रैण चित्त की वृद्धि हो जाती है और इसमें ऐसा वातावरण हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बन जाता है, क्रिएट हो जाता है कि यह 9 होता है। एक दिन का तपस्या का फल और दिनों के 40 दिन के बराबर होता है। तो 9 में यदि 40 को गुणा कर दिएगा, 9 का 36, 360 दिन का हिंदू धर्म में इस वर्ष माना जाता है। और जो आप आता है देखते हैं वह हम लोग क्या कहते हैं, अधिक मास, माल मास से हम लोग इसको क्षतिपूर्ति करते हैं। तो यह इस तरह का। दूसरा जो है 9 माने होता है नाया, 9 भी। रात्रि का मतलब होता है, र से होता है अग्नि, अ से होता है सूर्य, त्र से होता है त्राण देना, माने हमारे अंदर के कलमश को जला दे अग्नि और सूर्य की तरह प्रकाशित कर दे, चंद्रमा की तरह शांत कर दे। यह नवरात्रि। तो नवरात्रि में इसलिए इसको लोग वैसे पुरुष लोग ज्यादा अहम भाव देते हैं कि स्त्री चित्त कहते हैं, स्त्रैण चित्त बढ़ता है। तो पुरुष लोग के अंदर जो स्त्रैण गुण है, और जब तक से स्त्रैण और पुरुष चित्त दोनों बराबर नहीं होता है तब तक से हम बुद्धत्व को प्राप्त नहीं करते हैं। इसीलिए भगवान शंकर को अर्धनारीश्वर भी कहा गया है। तो इस समय हम लोग अपने चित्त को जो है सम कर लेते हैं, स्त्री पुरुष चित्त को सम कर लेते हैं। तो नवरात्रि में अक्सर होता है कि अपने को शुद्ध कर लें, और बहुत लोग तंत्र मंत्र का भी सिद्धि करते हैं। इसमें देवी का महत्व ही ज्यादा दिया जाता है, आकि देवी की शक्तियां बढ़ती है, दैविक में देवी की शक्तियां बढ़ती है और वे जल्दी सिद्धता को प्राप्त कर लेती है। इसलिए जितने देवी के मंदिर हैं सब में भीड़ लगी रहती है, और खास करके दुर्गा सप्तशती का लोग पाठ करते हैं, दुर्गा का। इस तरह से जो जिसका भक्त है उसकी उपासना करता है, लेकिन खास करके यह देवी उपासना के लिए खासकर माना जाता है महत्व। ऐसा कहा जाता है रामायण में भी। फिर आप पूछिए कि रामायण में भी आया है, कहा जाता है कि भगवान राम, रावण का युद्ध चल रहा था, तो देखते हैं कि उनके पीछे एक देवी खड़ी है, और जो भी राम बाण छोड़ते हैं वो हाथ से पकड़ लेती है, कुछ नहीं हो रहा है। राम हतोत्साहित होकर रात में बहुत हतोत्साहित हो जाते हैं, कहते हैं कि जिसके पक्ष में माँ दुर्गा ही है, अत्याचारी अन्यायी के पक्ष में, तब वह मैं युद्ध क्या कर सकता हूं। रात में विचित्र हो जाते हैं तो इन्हें इसलिए कहते हैं वृद्ध आदमी को रखना चाहिए। जामवंत जी कहते हैं कि आप क्यों हतोत्साहित हो जाते हैं, आप गुरु भक्त हैं, अपने गुरु का ध्यान कीजिए। जब झोपड़ी में आकर अपने गुरु का ध्यान करते हैं, देखते हैं कि सफेद रोशनी आती है, विश्वामित्र के रूप में प्रकट होता है, कहता है कि अभी तक तू एक तरफा युद्ध कर रहा था राम, अब तो युद्ध असली युद्ध हो रही है दो तरफ। दुर्गा जानते हो कि जब विश्व युद्ध छिड़ जाता है, जो वीर विश्व में रहता है उसको किसी तरह से निमंत्रण न देने पर कहीं ना कहीं तो वह तो आएगा ही ना। दुर्गा को तो निमंत्रण दिया नहीं है, तुम्हारे रिश्ते में भी कुछ लगती होगी, वो भी सूर्यवंशी हैं, हिमालय राज सूर्यवंशी हैं, उनकी पुत्री हैं, अस्त्र शस्त्र के साथ रहती है, उनका प्लाटून अलग है, शिव जी का प्लाटून अलग है। शिव जी का प्लाटून का नाम है भूत प्रेत दक्षिणी, जो आप देख रहे हो युद्ध में उतर गई है। इसलिए उनको आमंत्रण करो। तो कैसे आमंत्रण करें?
तो लोग कहते हैं कि विश्वामित्र ने कहा कि 108 नीलकमल चढ़ाओ, ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करते हुए चढ़ाओ। अब 108 नीलकमल कहाँ आएगा? तो सुने हैं कि वह जो है मानसरोवर के नजदीक मिलता है। कौन लाएगा? तब हनुमान जी हैं, जो काम नहीं हो रहा है हनुमान जी असाध्य को साध्य करते हैं। हनुमान जी नीलकमल वहां से लाए 108, वह चढ़ाने लगे तो 107 हुआ, एक गायब हो गया। तब कहे कि मेरी माँ भी मुझे आंख को कहती कि नीलकमल है तुम्हारा, आंख नीलाक्ष हो, तो क्यों न एक चढ़ा दें। तो जी वही तलवार उठाते हैं अपना दाहिना आंख निकालने के लिए, तो देखते हैं कोई शक्तिशाली हाथ पकड़ लेता है। कहते मुझे इतना शक्तिशाली हाथ पकड़ लिया, तलवार गिर गया। पीछे मुड़कर देखते हैं माँ दुर्गा खड़ी है और रावण खड़ा है। ये मुड़कर प्रणाम करते हैं, माँ तुम मातेश्वरी? कहा कि हाँ, एक नीलकमल मैं उठा ले गई तुम्हारी परीक्षा के लिए, क्या करते हो? लो यह अंतिम परीक्षा। वह चढ़ा देते हैं। तो कहते हैं दुर्गा जी जो है उस समय, लोग कहते हैं कि दुर्गा विजयदशमी आया, तो उस दिन जो है लोग इसीलिए कहते हैं कि माँ ने आशीर्वाद दिया विजय भव। रावण भी आशीर्वाद दिया विजय भव। विजय कैसे भव, यह आपके साथ ही है विजय। कहा कि चलो विजय अब तुम्हारा होगा। देखा अंतर ध्यान हो गई। तो खैर यह इसीलिए यह देवी का भगवान राम के द्वारा भी स्तुति किया गया, इसलिए यह नवरात्र बहुत ही शुभ मंगल और देवी उपासना के लिए है। दूसरा, हमारे शरीर के अंदर स्त्रैण चित्त आत्मा है और पुरुष चित्त परमात्मा है, ब्रह्म है। प्रकृति भी स्त्रैण है, इसीलिए शिव शक्ति का मिलन कहते हैं। कुंडलिनी में पूछिएगा फिर बाद में। तो वह शक्ति जो है प्रकृति है, शिव पुरुष है, इसीलिए शिव शक्ति का मिलन भी कहा जाता है। और बिना शिव शक्ति के मिलन का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, बुद्ध को नहीं होता। इसलिए नवरात्र का महत्व बहुत होता है। हम लोग भी नवरात्र मनाते हैं, विशेष प्रकार की साधनाएं कराते हैं। दर्शकों को बता दूं कि 20 से 25 मार्च तक सदगुरु धाम नांगलोई में साधना शिविर का आयोजन किया गया है, जो नवरात्र स्पेशल साधना शिविर है। इसमें कई प्रकार की साधनाएं गुरुदेव सिखाते हैं। तो अगर आप शिविर में आकर के साधना का लाभ उठाना चाहते हैं तो हम अपने पॉडकास्ट के अंत में यहाँ का एड्रेस और फ़ोन नंबर भी देते हैं। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िए और नवरात्र की विशेष साधना का जरूर लाभ उठाइए। गुरुदेव जो आपने बताया ये मतलब मुझे याद आ गई चंडीदास के रामायण में, जो बांग्ला रामायण, इसमें ये पूरी कहानी बताई गई है कि किस तरह राम जी ने अपना नीलकमल वाला जो स्टोरी है। और इसी की बड़ी अच्छी कविता लिखी राम की शक्ति पूजा निराला जी ने भी, जिसमें बड़ा अच्छा है कि अन्याय जिधर है उधर है शक्ति। तो फिर जामवंत बताते हैं कि आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम और ज़्यादा आराधना करो। अगर रावण अशुद्ध होकर के भी दुर्गा को अपने स्पर्श में कर सका तो तुम जरूर करोगे उससे। और फिर वो जो अपनी कहानी बताई है, बड़ा अद्भुत कहानी है हमारा ये जो नवरात्र से जुड़ी हुई है। तो गुरुदेव आमतौर पे तो जो शक्ति की पूजा को तामसिक पूजा से जोड़ा जाता है और बहुत सारे लोग नवरात्र में भगवान राम की भी पूजा करते हैं। भगवान राम तो शुद्ध वैष्णव हैं। भगवान राम के लिए लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं, नवाह पारायण यज्ञ भी कहते हैं उसको। तो एक ही समय में सात्विक पूजा भी, इतनी वैष्णव सात्विक पूजा भी नवरात्र में एक समय में इस तरह से शक्ति की तामसिक या राजसिक पूजा कैसे संभव होती है गुरुदेव? क्या मतलब दोनों चीजें साथ कर सकते हैं? कोई व्यक्ति दुर्गा सप्तशती भी पढ़े और रामचरितमानस का ही पाठ कर सकता है, या केवल जो रामचरितमानस पढ़े और रामचरितमानस का ही पाठ करके अपने आप को वैष्णव शक्ति से जागृत करे, या मतलब जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करे वो केवल दुर्गा सप्तशती का पाठ करे, रामचरितमानस का पाठ ना करे? ऐसा कोई नियम है गुरुदेव? क्योंकि ये सात्विक तामसिक और राजसिक शक्तियों का अलग अलग पूजा विधान है। बहुत अच्छा। देखिए ऐसा है कि भारत में हिंदू धर्म बड़ा लिबरल है।
आप सूर्य की उपासना कीजिए तो भी हिंदू हैं, सूर्य को गाली दीजिए तो भी हिंदू हैं। हिंदू बड़ा लिबरल और उदार है। इसमें शक्ति का उदय होता है, चाहे तामसिक शक्ति हो चाहे सात्विक शक्ति हो। असल बात है शक्ति का। बिजली तो वही है, चाहे उसे हीटर चलाइए, चाहे फ्रिज चलाइए, चाहे एसी चलाइए, चाहे आप गर्मी कीजिए, बिजली शक्ति है। शक्ति तो वही है, एनर्जी तो वही है। जिस रूप में मोड़िए, जाकी रही भावना जैसी प्रमुहूर्त देखी तैसी। तो जो है अहंकारी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तामसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वह तमस साधना करता है। भारत में दोनों विधि दे दिया गया है, तमस साधना। हमारे तांत्रिक लोग, अवघड़ लोग या तामसिक प्रवृत्ति के लोग वह तामसिक साधना करते हैं। वह साधना भी ऐसा दिया है कि उसको करते 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 एक ऐसा स्थिति आ जाए, उसको छलांग लगा जाइए, परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लीजिए। हमारे यहाँ बड़ा लिबरल लोग रहे हैं, इनका ये मैन ऑब्जेक्ट यह रहा है, चाहे जिस विधि से हो आप उस परम शक्ति को प्राप्त कर लो, परम चेतना को प्राप्त कर लो। इसलिए हमारे यहाँ मनाही नहीं किया गया है। जैसे कि अब तो क्रिश्चियन लोगों में है, कोई प्रार्थना आप अपने से कर नहीं सकते हैं, वह प्रार्थना लिखित जाएगा, वहाँ कैबिनेट से पास होगा, एक एक शब्द पर विचार होगा, तब आप करिएगा। आप संत हैं कि नहीं हैं, संत के आपके मरने के बाद भी विचार होगा, संत की डिग्री दी जाएगी। हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं है। अपने को जो मन है लिखो भाई, संत हो, परमात्मा जगत गुरु हो। अभी देख लोग कहते हैं हमारे यहाँ कि हम बड़े जगत गुरु, हम बड़े हुए। अभी तो हला चल रहा है ना कि हम चारों पीठ के हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। भारत में कोई सर्वश्रेष्ठ माना नहीं गया है। यह सब जो जिस पंथ का है वो अपने को सर्वश्रेष्ठ मानता है। रामानंद पंथ का आचार्य रामानंद जगत गुरु लिखते हैं, रामानंदाचार्य को रामानंदा लिखते हैं, माधवाचार्य के माधवाचार्य, निम्बारकाचार्य के निम्बारकाचार्य के लोग लिखते हैं। इसे जो जिसके हैं, कबीरपंथी में जो है वो अपने को मानते हैं। रामानंद थी दादू दरिया पलटू जो भी संप्रदाय है वो अपने मानते हैं। अब तो छोड़ियो नहीं, क्या नाम है, तुलसीदास का भी पीठ खड़ा हो गया, तुलसी पीठाधीश्वर हो गया। तो जो भी पीठाधीश्वर वो अपने को श्रेष्ठ मानता है। कहाँ यहाँ पर है कि हम सर्वश्रेष्ठ। यह जितना हम कहेंगे, हमारा मित्र था यहाँ पर दिल्ली में, एक रूम का भाड़ा मिला, कभी कहे होंगे, भाड़ा में रहता था। यहाँ आया तक मकान का भाड़ा हमसे मांगा। हम कहें कितना रूम है एक, तू लिखा है क्या? कहा कि विश्व ब्रह्मांड गुरु। क्यों लिखा? कहा कि इससे आगे कोई नहीं था शब्द। अच्छा, जब अपने ही से लिखना है, कोई डिग्री कोई देता नहीं था, हम अब इससे बड़ा नहीं था लिख। उसी तरह से हमारे यहाँ भी जगत गुरु लिखने की परंपरा है, और सब अपने को सर्वश्रेष्ठ कहता है। सही बात है। तो यह हमारे यहाँ एक उदारता है, चलिए, लेकिन हमारे यहाँ तक ये भी बात है कि हिंसा का बर्जर है। सात्विक लोग जो कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, हिंसा को वह लोग वर्जित किया। और जिस मार्ग, यह सात्विक प्रतीक है। तो जब तक से हम सत्य रज तम 3 गुण है, तो हमारे यहाँ 3 देवता का भी प्रधानता दिया गया है। रजोगुणी ब्रह्मा, तमोगुणी शिव, सतोगुणी विष्णु। लेकिन तीनों को हमने डिवाइन सीक्रेट साइंस में बताए हैं। अब तीनों को जब 160 डिग्री का नाम है 60 डिग्री पर आएगा, छतरी का 18 180 डिग्री का बनेगा, तो यह बैलेंस ऑफ एनर्जी होता है। तो तीनों गुण को एक समान में रहना जरूरी है। जब तक से रजोगुणी नहीं रहेगा, आप सोचिएगा नहीं, विचारिएगा नहीं। तमोगुणी नहीं रहेगा तो उठ खड़ा नहीं होगा, काम नहीं करिएगा, पड़े रहिएगा। सत्वगुणी नहीं रहेगा तो सत्य की चिंतन नहीं करेंगे। इसलिए एक गुण से आदमी का विकास नहीं हो सकता है। तीनों का रहना नेचर में जरूरी से 3 देवता का रूप दिया गया है। तो हम लोग अलग अलग देवता का पूजा करने लगते हैं। उसको करने से क्या है, ताकि वह शक्ति हमें ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे राक्षस लोग कहते हैं, राक्षस लोगों में जिसको उसी कहा गया है जिसमें तमोगुणी की वृत्ति ज्यादा बढ़ जाती है, वो कर्मकांड करते हैं ज्यादा। और ये लोग जो हैं, जब राक्षस का हो या तमोगुणी का हो, ये वृत्ति कोई राक्षस अलग से नहीं है, आदमी ही है, वह तमोगुणी की वृद्धि बढ़ जाता है, कर्मकांड में विश्वास करता है और अपने को श्रेष्ठ कहता है। वह भी जो हम करते हैं अपना नियम बना लेता है। वहां किसी आदमी से, किसी औरत से, किसी आदमी से वासना मांगने का अधिकार
वह एक नियम बन गया कि नहीं ये ठीक है, रावण के राज्य में प्रचलित। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ भारत में आइएगा, आर्यावर्त में आइएगा, यह वर्जित हो जाता है। नहीं, पतिव्रता धर्म यहाँ है और पति को ही पत्नी व्रत धर्म करना है, एकाग्रचित्त रखना है अपने को। तो यह अलग अलग लोग अपने अपने लिए बना लेते हैं, जैसे धर्म में भी है। तो खैर सत्वगुणी हम लोगों को जो सिद्धियां सत्वगुणी से मिलती है, यह सांसारिक सिद्धियां मिलते हुए भी हम परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। और जो तमोगुणी शक्तियां हैं वो पैचासिक शक्ति है, प्रेतात्मक शक्तियां हैं। और जो चूंकि इस नेचर में सभी लोग हैं ना, जिसको हम आमंत्रण करते हैं वह शक्ति आती है, पैचासिक शक्ति है। तत्काल कुछ काम करके दिखा देगी, कर देगी, लेकिन आपका वह शांति से बैठने नहीं देती है। मांस मदिरा का सब सेवन होता है, हत्याएं, जहां भी हत्या होती है, मांस मदिरा का पान होता है, वह जो है तमोगुणी वृत्ति को बढ़ावा देता है। वह आदमी का चाल चित्र चिंतन ठीक नहीं हो सकता है, न वह जो है शीघ्र बुद्धत्व को प्राप्त करता है। तो गुरुदेव, आपने जो बात की तामसिक शक्तियों को लेकर के, तामसिक शक्तियों की वृद्धि होती है, कहा जाता है नवरात्र में बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी बहुत एक्टिव हो जाती हैं, आसुरी शक्तियां भी जिनको कहते हैं। तो एक कॉमन व्यक्ति के लिए, आम आदमी के लिए ऐसी आसुरी शक्तियों जो अगर नवरात्र में जागृत हैं तो उनसे बचने का कोई उपाय है क्या? क्या करे वो, जिससे कि वो एक कॉमन आदमी जो है उसको ऐसा कोई नेगेटिव एनर्जी जो है उसको डिस्टर्ब ना कर सके, कोई उस पर जादू टोना कर ही ना सके, कोई करना भी चाहे तो भी? ऐसा कोई उपाय है गुरुदेव, कोई सरल उपाय जो आप बताना चाहे लोगों को? ये तो सबसे अच्छा उपाय है। यदि दुर्गा है तो कुछ मत करे, चुपचाप सुबह शाम स्नान करे, अपना घर द्वार अपने को साफ सुथरा रखे, झूठ मत बोले, और दुर्गा की उपासना करे, दुर्गा का ही अपना फोटो रख ले, 108 बार ओम दुम दुर्गाए नमः का जाप करे। लोग ओम से घबराते हैं, ओम लगाने से लोग कहते हैं कि स्त्रियां ओम को नहीं लगाती है। ओम जो है वैरागियों के लिए है। बहुत सारे इसमें ढोलमुल आ गए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप विज्ञान में पढ़े होंगे कि दो तत्व जब रिएक्शन करते हैं तो वर्षों वर्ष लग जाते हैं। कुछ कैटालिस्टिक एजेंट को हम लगा देते हैं, ये वर्षों का रिएक्शन कुछ दिनों में ही हो जाता है जी। तो ओम को इस तरह समझिए कि प्रणव है, शक्ति है, कैटालिस्टिक एजेंट है। जो आप करते हैं इसकी हर मंत्र में इसलिए लगा दिया जाता है कि उसका तत्कालिक फल मिलेगा, लेकिन एक भयावह क्रिएट कर देते हैं कि औरत नहीं करेगी तो यह वह नहीं करेगा। अब हम देखते हैं ओम शिवाय नमः है तो कुछ खास लोग आकर के, जैसे भी नाम हम लिए, वो नहीं ओम से बचाते हैं, और अब नया एक शब्द लगा रहे हैं, श्री शिवाय नमः, श्री नमः शिवाय लगाते हैं, श्री नमः शिवाय, एक नया जोड़ श्री शब्द जोड़ दिए। ठीक है। अभी मैं गाड़ी से जब आ रहा था गुरुदेव आपके पास, मेरे एक आगे गाड़ी चल रही थी, माफी जी मैं आपको टोक रहा था, उसमें लिखा हुआ था जो आपने भी बताया ना, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री तो लक्ष्मी है, श्री शिव के साथ कैसे जुड़ सकती हैं, जैसा आप बता रहे गुरुदेव? तो मतलब लोग लगा रहे हैं गुरुदेव, बिल्कुल सही नहीं कर, प्रदीप मिश्रा इसका प्रचार कर रहे हैं ज्यादा से, ओम हटा रहे हैं। तो यह लोग अब भयभीत कर देते हैं कि ओम जो है त्यागियों के लिए है, पुरुषों के लिए है, ब्रह्मचारियों के लिए है, विरक्तों के लिए है। अब नई बात आ गई तो हम कह रहे हैं कि तब बताइए, भगवान शंकर के तो पत्नी है, पूरे परिवार है गुरुदेव, संतान है, दो किसी देवता की संतान नहीं है। तब ये बताइए ओम कंप्लीट गृहस्थ है। कहाँ से कहाँ ये कर देते, सारे देवता सारे ऋषि मुनि तो वही है। हाँ, इसमें कौन विरक्त है जो ओम नहीं कर रहे हैं? तो यह कहाँ से लोग, हमको नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब क्या करें, उन लोगों की बड़ी दुकानें हैं। भगवान ही खुद कहते हैं कृष्ण के प्रणव शब्दों में ओम। तब भगवान कृष्ण कौन विरक्त थे, क्या त्यागी? 16,108 पत्नियां थी उनकी। तो ये इस तरह से गढ़ करके। लेकिन एक बात और आपसे कहें हम, केजी क्लास जैसे गांव होता है, तो आजकल जो है जितना लो स्टैंडर्ड की बात करिएगा केजी क्लास का, उतना ही लोगों को भीड़ लगती है। फिर भीड़ से हम कहते हैं कि आपको तो 10 आदमी नहीं सुन रहा है, उसको तो 10 लाख सुन रहा है। तो यह बात जो है, चूंकि भीड़ तंत्र हो गई है, भीड़ तंत्र, तो खैर यह नहीं है। तो ओम दुम दुर्गाए नमः का आप जाप करें,
और कुछ मत करें। यदि हो सके तो रुद्राक्ष का माला रखें, लेकिन देवी के लिए रुद्राक्ष का माला उचित नहीं है। भगवान शिव के लिए रुद्राक्ष रखा जाता है, देवी का स्फटिक का माला रखा जाता है। स्फटिक का रखें और 108 बार या 10 माला 11 माला रोज पाठ जाप करें। आपका जो है देवी दुर्गा आपको जो है शतगुणी वृत्ति में रक्षा करेगी। भगवान नारायण तो नील कमल चढ़ाए, भगवान राम तो माने नील कमल चढ़ाए, ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप किए, और इतने बड़े जो है धुरंधर जो है सब शक्ति से संपन्न, सब तंत्र मंत्र से संपन्न, रूप बदलने में संपन्न, और जिस उत्तम कुल पुरस्त करनाती शिव बीरंच पूजे बहुभांति, इसके दादा हैं शिव जी, जिसका क्लास पढ़ा लिए हैं शिव जी हैं, वैसे शिव जी कहते हैं ब्रह्मा जी ने, गुरु हैं शिव जी, और इसको रक्षा नहीं कर पाए। सात्विक तो किए थे भगवान राम तक कहीं नहीं चढ़ाने गए हैं, क्या क्या आलतू फालतू सालतू है। तो यह आप समझ लिए, लोग बहुत भ्रमित कर रहे हैं समाज में, जितना लोगों को फायदा नहीं कर रहे हैं उसे घटा दे देते हैं। ओम दूंगा, और यदि और कुछ नहीं कर सके सात्विक साधारण लोग, तो कुछ मत कीजिए, आप श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम श्री राम माला रख लीजिए। तुलसी जी का भी माला सस्ता है, और तुलसी का माला पहन लीजिए। देखिए हम तुलसी का माला पहने, बड़ा सस्ता है और सतगुणी है। जहाँ तुलसी की माला रहती है, बस यही है कि तुलसी के माला में दारू शराब नहीं पी सकेंगे, मांस मछली नहीं खा सकेंगे, तुलसी के रिएक्ट करता है, और ज़्यादा झूठ साच नहीं बोलेंगे, फ्रॉडगिरी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तुलसी का माला जो है भगवान कृष्ण भी लगाए हैं, राम भी लगाए हैं, वन तुलसी की माला लगा लीजिए। और श्री राम जय राम जय जय राम का, श्री राम जय राम जय जय राम का आप मंत्र का जाप कीजिए। कोई भी अनिष्ट आपकी दूरकारी शक्तियां आपको अनिष्ट नहीं करेगी। एक साधे सब सधे, सब साधे एक जाए। दूसरी बात है, जो हम लोग बाहर जो पूजा करते हैं, यह बच्चा क्लास की पढ़ाई है, केजी क्लास की पढ़ाई। सारे देवी देवता हम लोग डिवाइन सीक्रेट साइंस में बताया जाता है, जो पतंजल में बताया गया है, सारे देवी देवता आपके शरीर के अंदर है। हम केवल गाय में कल्पना कर लेते हैं, इतना है, पशु में, आपके अंदर नहीं है। हम तो कई बार कह चुके हैं, परमात्मा कहते हैं मैं सृष्टि का निर्माण नहीं किया हूं, आदमी का निर्माण नहीं किया हूं, मैं स्वयं बन गया। तदात्मानम सृजाम्य हम, एको हम बहुश्याम, एको बहुश्याम। तो मैं ही बहुत रूपों में बदल गया हूं। जब आप यह अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए, समझ लीजिए कि मैं ही सर्वशक्ति समान परमात्मा स्वरूप हूं, परमात्मा ने मुझे भेजा है, इसलिए परमात्मा का मैं स्मरण करना मेरा स्वभाव है। अपने अंदर उस परमात्मा का स्मरण करते रहिए। सब मंदिर से, इतना बड़ा मंदिर विश्व में नहीं हो सकता है। आपका एक केवल थी लीवर को हम लोग खोल करके बढ़ा दें तो 5000 स्क्वायर फीट में चला जाता है। आप कितने बड़े मंदिर, आपके एक ह्यूमन आदमी को बनाया जाए तो कहता है आपकी 10 किलोमीटर जगह चाहिए। इतना बड़ा आपके मंदिर बना हुआ है, आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। अपने अंदर देखिए, प्रबुद्ध गुरु को जान लीजिए, अपने अंदर जो है वह चेतना कहाँ है, उसका स्मरण कीजिए, ध्यान कीजिए, आप सर्वश्रेष्ठ परम तत्व को प्राप्त कर जाइएगा। संसारिक काम भी होगा और वह दैविक कार्य भी होगा आपका संपन्न। चाहे आप जो फेरे में है कि निम्न शक्ति आपके आवे, दैविक शक्ति आपके पीछे घूमने लगेगी, दौड़ने लगेगी, आपकी मदद करने लगेगी। इसलिए सारी देवता आपके अंदर हैं, वो प्रकट होने लगेंगे। हम पत्थर के शिव जी पर डोंट फील अदरवाइज शराब का बोतल चढ़ा देंगे, क्या दंगा हो जाएगा? हो जाएगा, गिरफ्तार होगा नहीं बेल, जाएंगे जेल, होगा नहीं बेल, होगा कि नहीं होगा? और परमात्मा ने जो आपको बनाया है, इसमें डालते जा रहे हैं, क्या क्या रक्षा भक्ति डालते जा रहे हैं नवरात्र के माध्यम से। यह क्या आपको कौन सी सिद्धि होगी इसमें? कुछ सिद्धि नहीं होने जा रही है। यही कि 85 आप जो हैं 50 बन जाइएगा और 85 शक्तियों का आप घर बन जाइए, खजाना। आप तो और नीचे गिरे कि ऊपर कहाँ बूढ़े। इसलिए इसे पवित्र मंदिर को परम पवित्र मांगिए, इसको पवित्र रखिए। इसके मंदिर के अंदर परम पिता परमात्मा परम चेतना है, इसका दर्शन कीजिए। आप नवरात्र में जल्दी होता है, ठीक ठीक गुरु का खोज कीजिए, उसका खोज करके उसमें जाइए, देखिए आपको सिद्धता को प्राप्त हो जाएगी, सहज ही अपने स्वरूप को प्राप्त कर लीजिएगा। गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न आया था कि बहुत सारे लोग नवरात्र के समय में देवी की पूजा के नाम पे बलि चढ़ाते हैं, पशु बलि खासकर चढ़ाते हैं। ये क्या आपको लगता है उचित है कि किसी प्राणी के साथ हिंसा की जाए तो इससे देवी प्रसन्न हो सकती है क्या कभी भी? कहे न कि 85 साधना है, 50 है लोग,
बलि एक पैशाचिक साधना। हाँ, सब सब वो है, हत्या करना पैशाचिक साधना है। अब मैं क्या नाम लूं, जहाँ भैंसा चढ़ता वहां मैं कुछ दिन रहा हूँ। अब भैंसा को काटने वाले, चढ़ाने वाले हर दर इस बस में नीचे से ऊपर कुष्ठ रोग हो जाता है, फिर दूसरे खोजा जाता है, फिर चढ़ता है। ये पैशाचिक साधना अपने को जो है, हम जो परमात्मा के स्वरूप हैं, एको हम बहुश्याम आप बहुत रूप में आए हैं, अब फिर अपने को आप नीचे अधोपतन नहीं कर रहे हैं, नीचे नहीं गिरा रहे हैं। हम तो कई को देखे हैं पैशाचिक रूपों को, साधनों को कह चुके हैं परम में आगे, कई को बहुत बहुत सिद्ध जो है लोगों को हम रहस्यमय लोक लोक परलोक में भी लिखे हैं। उन लोगों को हमने फिर यहाँ भंडारा कराया, दीक्षा दिया, फिर कराया, मुक्त कराया, क्योंकि वह मुक्ति का साधन नहीं है और अपने को बांध लेना है। जैसे कि एक कोई रस्सी लगा हो, अपने विभिन्न प्रकार के रस्सियों से मैं अपने सिर को बांध ले और जन्मों जन्म तक हम उसी में भटकते रहे। प्रेत जोनी ऐसा है कि अपने को जन्मों जन्म भटकना है, लेकिन हम लोग वही कहीं केजी क्लास में दौड़ते हैं, उसी के चलते दौड़ते हैं, यह हो जाएगा वह हो जाएगा। हम हिमाचल प्रदेश में जाना बंद कर दिए। क्यों गुरुदेव? हिमाचल प्रदेश में लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ हर काम में बलि देना है। तो गुरु जी आपका दीक्षा कैसे हम लोग लेंगे, बलि देना? अरे छोड़िए, एक पराशर जी का मठ है, आश्रम है, पराशर जी हैं वहाँ पर जब हम गए 10 20 50, वहाँ एक ही मठ है हिमाचल में, और वहाँ सरकारी गेस्ट हाउस है, मिले रिजर्व हाउस में। जब हमारे साथ 40-50 आदमी गए तो पंडित लोग भागने लगे, इधर उधर कुछ छिपाने लगे, तो हम चले गए, पूछे क्या छिपा रहे हो? नहीं महाराज जी, मैं दर्शन कर रहा है। अब वो कितना दिन रहना? हम कि 3 दिन उसी में रहे गेस्ट हाउस में। 3 दिन रहिएगा तो हम, अब बड़ा फेर में पड़ गया सब पंडित। दूसरा दिन जब गए, कहा अब जाइएगा? नहीं महाराज जी नहीं, अभी हम आए हैं यार, बताओ सच बात क्या है? चल मैं का आवाज सुनाई पड़ा। हम कहने की क्या छिपाया? जाकर खोले, देख के बकरा को छिपाया। कहा कि आप आए हैं तो छिपा दिए हम लोग, आप जाइए। तब हम इनकी, तू लोग पराशर जी को जानते हो? डू यू नो अबाउट पराशर? ऋषि पराशर? हाँ, उनके नाम पर तू बलि चढ़ा रहे हो? तो नहीं। तो जानो पराशर कौन है? ब्रह्मा के लड़के वशिष्ठ, वशिष्ठ के लड़के शक्ति, शक्ति के लड़के पराशर, पराशर के लड़के वेदव्यास, वेदव्यास के लड़के सुखदेव। क्या ये लोग मांसाहारी हैं? क्या ये लोग शराबी हैं? क्या शराब के नशे में वेद इन्होंने लिखा है? कहां से तू लोग गढ़ लिया? अब बताइए तो ये ऐसे ऐसे लोग गढ़ लेते हैं तो क्या कहे हम? अब 3 आफत रही, कब जाइएगा गुरु जी, कब जाइएगा? तो हमने पराशर जी से पूछा क्या आप स्वीकार कर रहे हैं? पराशर जी कहे कि हम क्या स्वीकार करें ना करें, जो मन है वो स्वीकार करता है, हमको क्या लेन देन है उससे। तो हम लोग अपने जीभवा के लंपट इतने हो जाते हैं, कर्मों के लंपट हो जाते हैं कि उसी में हम पिचास बन जाते हैं। जगह कितना शुद्ध शांत, वहां पर अपना ध्यान करता अपने परम तत्व को प्राप्त कर सकता है, लेकिन वहां पर भी लंबी जिह्वा चली गई, लंबा मन चला गया। हमारे मन के अंदर ही राक्षस शक्ति है, दैविक शक्ति दोनों है, जिसका तो वही तो कहे तामसिक प्रवृत्ति बढ़ जाती है ज्यादा, वह जो है राक्षस प्रवृत्ति को प्राप्त कर लेता है। सतगुणी वृत्ति बढ़ जाती है, सतगुणी वृत्ति प्राप्त कर लेता है। वैसे दिव्य जगह पर भी अब बताइए ऐसे हो रहा है काम। तो गुरुदेव मतलब आपने जैसे बताया कि तो उससे तो यही लगता है कि जो श्मशान साधना भी जो लोग करते हैं एक पैशाचिक साधना ही होगी जैसा तंत्र में करते लोग, और कहते कि शमशान साधना के द्वारा लोग अपनी एनर्जी को कंट्रोल करते हैं या विश्व की एनर्जी को कंट्रोल करने का दावा करते हैं अगर लोग। तो क्या सच में ऐसे एनर्जी को कंट्रोल किया जा सकता है क्या गुरुदेव? इसका पॉजिटिव कोई इम्पैक्ट भी होता है क्या गुरुदेव? देखिए, आपके यहाँ बहुत पर्ची निकालने वाले लोग हैं, बहुत लोग आजकल निकाल रहे हैं, टीवी पे भी और बहुत भीड़ आ रही है। ये क्या पर्ची निकाले थे कि अमेरिका चढ़ाई कर देगा ईरान पर, निकला था क्या? अभी पर्ची निकल रही कि ईरान इराक कितना दिन युद्ध चलेगा? एक हमारे यहाँ उच्च अधिकारी कल आया था, अब तो नाम नहीं रखेंगे, बहुत उच्च अधिकारी, गुरु जी कितना दिन युद्ध चलेगा? हम तुम बताए कि हम बताओ तुम लोग है तो नहीं, हम लोग कोई हम की पर्ची जो निकालना है उनसे पूछो ना भाई, बड़ी पर्ची निकाल रहा है। तो यह जो है वो प्रेत सिद्धियां होती है, या उनके घर में कोई प्रेत मर जाता है, बीता हुआ बात बताता है। हाँ, 1 मिनट आगे का नहीं बताएगा। जब भगवान
का नाम है वशिष्ठ जी का साधना आता है। जब उन्होंने भरत जी आए हैं तो कह दिए हैं कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हानि। सुनो भरत भावी प्रवर बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हानि। बताओ, वशिष्ठ जी नकार गए कि मैं नहीं बता सकता हूं। कौन जानता है? तो विधि हाथ ब्रह्मा। ब्रह्मा आपके पिताजी हैं, जान का फोन लगाइए। ब्रह्मा जी का फोन नंबर नोट कर लो आप, 00931। 00931। हाँ, क्यों गुरुदेव? तो आप लोग वो लगाए 00931 फोन। ब्रह्मा जी कहे हेलो, हाँ। तो भरत जी बात करेंगे। भरत जी ने कहा कि हमको ये वशिष्ठ जी हमारे यहाँ कुल गुरु हैं, क्यों नहीं बताए कि ऐसा होगा, फिर पिताजी मरेंगे, भैया जंगल जाएंगे। तो मैं जाता ही नहीं ननिहाल। सब समस्या का समाधान जब मैं ही था, समस्या उत्पन्न करने वाला काज मैं ही हूं, मैं यहां ही रहता, ये पहले आ जाता। ये नहीं बताए, कहते हैं क्षरार्धम किम भविष्य, कहते हैं हम नहीं जानते हैं, ब्रह्मा जानते हैं। तो ब्रह्मा जी ने उधर से उत्तर संस्कृत में दिया, क्षरार्धम किम भविष्य दैवो न जानात। क्षण के आधे भाग में क्या हो जाएगा, मैं दैव हूं ना, मैं नहीं जानता हूं। तो ब्रह्मा भी जानते हैं। हाँ, क्षरार्धम किम भविष्य दैवो न जानात। तब भरत जी ने पूछा कौन जानता है? जो जंगलवा में गया है ना, वही जानता है। इसका मतलब जो इस पृथ्वी पर मनुष्य आता है, जो अपने आत्म चिंतन करता है, अपने अंदर की आत्म शक्ति को परमात्मा शक्ति में विलीन करता है, वही सर्वश्रेष्ठ होता है। नहीं कहने का मतलब यह ना हुआ आत्मश्रेष्ठ आप ही कर सकते हो। हम लोग जो है भूत प्रेत पिचास पर करके पर्चा निकालते हैं, तुम्हारा 10 पीछे का तो यह हो गया, अच्छा तुम फलाना आदमी से धोखा आया है, फलाना आदमी तुमको पकड़ा है, फलाना केस चल रहा है, कह करके, और अपना कुछ निकाल ही नहीं रहा, कब पकड़ाएगा कब जाएगा। तो खैर, अभी इतना बड़ा युद्ध हो गया, पूरा विश्व संकट में आ गया, कम से कम भारत को तो बता दिया रहता, आके तेल का ऑर्डर कर लो भैया, गैस का क्या कर लो, तुरंत होने वाला है। बड़ा उपकार होता भाई, पर्ची निकालने वाला तुम्हारा। भारत बड़ा अनुग्रहित होता कि नहीं होता, लेकिन यह नहीं करता है। अब पर्ची किसके दिन के लिए रखा है? आजकल लोग तो क्रिकेट पे भी भविष्यवाणी कर रहे थे, बहुत सारे ज्योतिषी लोग उतर जाते हैं टीवी चैनलों पे। हाँ। ये भारत को, बहुत सारे लोगों ने भारत को हारना ही हारना है, हारना ही हारना है। फाइनल में ये ग्रह वो ग्रह, भारत की कुंडली देख करके अब भारत जीत गया। अब ऐसे लोगों का क्या कहा जाए जो बड़े बड़े टीवी पे आके भारत नहीं जीत सकता है। तो गुरुदेव, अगला प्रश्न मेरा ये है कि लोग नवरात्र के समय दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का सही तरीका क्या होना चाहिए गुरुदेव? दुर्गा सप्तशती का जो हम लोग कहते हैं कील कवच अर्गला, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो अपना कवच, कवच समझते हैं ना, कवच धारण कर लें जी, अपने को किलित कर लें जी, अर्गला लगा लें, ले लें और चल दे, युद्ध ही नहीं करे, तो कोई फायदा है क्या? लेकिन जनरली लोग कह देते किल कवच है। अरे ये तो तुमको कवच है रक्षा के लिए, तुम पूजा पर बैठ रहे हो, तुमको कोई बुरी शक्तियां आपको डिस्टर्ब न करे, इसके लिए ना है, तो तू बैठ ही नहीं रहा, करके चल दिया, कहता यही हमारा पाठ है। ये सब सुन करके, देख करके, किताबों में देखते हैं कि कम से कम यही करके चलिए, तो हम तो बड़ा बौखला जाते हैं, क्या ही नाटक कर रहा है। अच्छा, तो कील कवच अर्गला लोग बोलते हैं कि कम से कम यही कर लीजिए, यही दुर्गा पाठ के बराबर है। पाठ कहाँ हुआ? पाठ का आप अस्त्र धारण कर लिए, युद्ध में जाइए ही नहीं। ये तो इसलिए किया जाता है ना, कोई भी हम लोग काम करते हैं तो गणेश की पूजा कर देते हैं आकि हमको बाधा ना आए जी, बस बाधा ना आया हो गया तो पूजा कहाँ किया तू? पाठ तो हुआ नहीं, ये तो कुछ हुआ ही नहीं, केवल तुम्हारे मन का। यह सब देखिए नाटक हो रहा है। असल में है दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए पूरा का पूरा, या जितना अध्याय हो सकता है पूरा करिए, और उतना ही दिन 9 दिन करके पूरा उसका हवन कीजिए। नहीं हो रहा है तो हम बताएं कि आप जो है चुपचाप दुर्गा जी का हाथ मुँह जोड़िए, ओम दुम दुर्गाए नमः का मंत्र का जाप करिए और सामूहिक रूप से हवन कीजिए। हमारे यहाँ बहुत इजी भी है, बहुत हार्ड भी कोर्स बनाया गया है, लेकिन यह कील कवच अर्गला करके अपने को भरमाइए मत। और जो जगत बता रहे हैं उन लोगों से भी मैं आगाह कर रहा हूँ कि भरमाओ मत, इसे कुछ होने वाला नहीं है। यह तो पाठ के पहले की विधि दी गई है कि हम में कोई अशुभ गतियां ना हो, कोई असुरी शक्ति हमको खंडित न करे। तो किया ही नहीं, असुरी शक्ति क्यों आएगी तुम्हारे यहाँ? तू तो अपने असुर हो गया। अच्छा,
हम खूब रोज जो है सैनिक का रूप पकड़ लें हाँ और सैनिक का रूप पकड़ के अपन शहर में घूमें, ये हास्यास्पद है कि नहीं है? बिल्कुल। तो यह तो केवल यही से देगा कि देवी की उपासना कर रहे हो, तो देवी के साथ 9 तरह की देवियां हैं जो कि तांत्रिक भी हैं और आसुरी वृत्ति के भी हैं। तो उसमें कोई आसुरी शक्ति आपको डिस्टर्ब न करे, इसके लिए कील कवच रगला है। आप करके लेकिन पाठ में सात्विक वृत्ति में उतर जाइए। इसीलिए दुर्गा सप्तशती के पाठ में कोई भी मांस मदिरा का सेवन नहीं होता है, उस समय परम लोग सात्विक हो जाते हैं। लेकिन जो आसुरिक शक्तियां हैं आपको डिस्टर्ब करेगी, इसलिए कील कवच रगला किया जाता है कि उससे हमारी शांति होगी। तो हम लोग इस आप जो है दुर्गा सप्तशती का नहीं कर रहे थे, हम कह रहे हैं कि बस उतना ही कर लो। दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। बहुत लोग रामायण का भी पाठ करते हैं। रामायण में भी है कि 7 कांड है, 9 दिन है। तो रामचरितमानस का पाठ करने का गुरुदेव सही तरीका क्या है? या कुछ लोग केवल सुंदरकांड का ही पाठ करके काम चला देते, तो क्या करना चाहिए ऐसे में? देखिए, सुंदरकांड का पाठ हम इसलिए करते हैं केवल हनुमान जी का होता है। ये बताइए, हनुमान जी किसके लिए आए हैं? राम काज करिबे को आतुर। राम काज। फिर आप इसमें डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आपका काम करेंगे क्या? नहीं। हम हर चीज का मखौल बना लेते हैं। तो सुंदरकांड में है कि राम का कहाँ कहाँ काम करें, राम काज के, तो राम के काज हुए। आप राम नहीं बनिएगा तो आपका काम कैसे करेंगे? वो आपका तो राम का ही काम करेंगे, रावण का भी काम करेंगे क्या? आप मांस मछली मदिरा सब कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कर रहे हैं, आपका काम करेंगे क्या? आप रामत्व को प्राप्त कर लीजिए, आपका काम स्वतः करेंगे। अब पाठ करने की क्या जरूरत है? नहीं कहे कि हम बहुत सारे डिफरेंट हो जाता है बात। यह जो है केजी क्लास के विद्यार्थी हो जाता है और सब लोग उसी को मान लेते हैं। राम जो है रामायण में एक एक दिन एक एक का पाठ कीजिए। लंका कांड का 2 दिन हो जाता है, उत्तर कांड का 2 दिन हो जाता है, 9 दिन पाठ हुआ। सबसे अंतर सबसे है अच्छा है कि आप अंदर अपने राम का मूर्ति रख लीजिए, अज्ञात चक्र पर राम को बाहर त्राटक कीजिए और त्राटक करके अज्ञात चक्र पर राम का ध्यान कीजिए। राम का अवतरण मानसिक कल्पना करिए, राम हमारे अंदर आ गए हैं। अज्ञात चक्र पर कीजिए या हृदय चक्र पर कीजिए। भक्त है तो हृदय चक्र पर, औरत है तो हृदय चक्र पर करना चाहिए। ये पृथ्वी पर हम ही बता रहे हैं, ये नहीं कि सब बताएगा। स्त्रैण गुण है तो हृदय चक्र पर, हृदय पर करिए। यदि पुरुष चित्त है और ज्ञानी है तो अज्ञा चक्र पर करिए। मतलब भगवान राम का दरबार हमने लगा लिया। दरबार नहीं, केवल राम का हम कह रहे हैं। भगवान राम जी का एक मूर्ति लगा, फोटो लगा लिया, अपने आज्ञा चक्र के सामने रख लिया और उनको त्राटक किया। और हमने ये भाव किया कि हमारे यहाँ आज्ञा चक्र में प्रवेश कर लेना। ऐसा गुरुदेव? हाँ। और हृदय के पास जैसे बताते गुरुदेव, हृदय चक्र में कहाँ पे? हृदय चक्र पर जो है स्त्रैण जो चित्त है, भक्ति में है, भक्ति स्त्रैण चित्त का है। अच्छा, स्त्री नहीं, मतलब स्त्रैण चित्त हम कह रहे हैं। अच्छा, 2 चित्त है, पुरुष चित्त और स्त्रैण चित्त। जैसे कि इंदिरा जी पुरुष चित्त की थी। हाँ, ठीक। बहुत सारी महिला होती है जो महिला होते हैं पुरुष के जैसे पुरुष चित्त है, आक्रामक होती है। आक्रामक होती है। अब बहुत पुरुष होते हैं बहुत कोमल, जो सरेंडर करते हैं। हाँ। तो ये जो है पुरुष चित्त, जैसे शंकराचार्य पुरुष चित्त के हैं, ज्ञानी हैं। तुलसीदास जो हैं स्त्रैण चित्त हैं, भगत हैं। तुलसीदास सूरदास भगत हैं। तो यह स्त्रैण, जब स्त्रैण चित्त के हैं तो हृदय पर करना चाहिए और हृदय पर उनका ध्यान रखिए और कुछ मत कीजिए, चुपचाप मन ही मन राम का ध्यान कीजिए। राम का फोटो एक, बस एक राम का, और तुलसी की माला रखिए। मन ही मन को लगा दीजिए, ओम ओम रम रमाय नमः। बहुत छोटा सा मंत्र बता रहे हैं, ओम रम रमाय नमः, ओम रम रमाय नमः, ओम रम रमाय नमः का जाप करिए तुलसी से। और देखिए आप इसी से जो है आपकी वाणी शुद्ध हो जाएगी। एक साधे सब सधे, सब साधे एक जाए। और हनुमान जी की जो अलग से आप पाठ कर रहे हैं, हनुमान जी आपके पीछे लग जाएंगे, आपकी सेवा में लग जाएंगे। उनका फोन आया, इसीलिए हम अपना नंबर नहीं देते हैं। क्या आया? मैं फलाना अमुक के जहाँ पर्ची निकलता है मैं गया, बालाजी के उनके यहाँ, बालाजी सरकार के यहाँ गया। वहाँ का नियम है, लोग बताया उनके फोन पर आकर मिला भी, गुरु जी से मिलवा दीजिए। 25 दिन आना है, एक आदमी को 100 आदमी को लेकर आना है, ये नियम। और हर दिन जब आइएगा 21 का पर्ची कटाना है। 25 बार गए आप
तो 5200 तो हो गया, 5500 5250 500 हो गया ना। 2100 का करना है, एक आदमी को 100 आदमी लेना है, अब परिक्रमा करना है। तो कहा कि हम लोग कई बार गए, 25 बार 30 बार गए, कुछ नहीं हुआ। अब वहां पर रहने के लिए गांव वालों के में जाए तो गांव वाला 50 रुपये में भोजन दे देता है, 40 रुपया में नाश्ता दे देता है, 150 रुपया में खाट देता है, सुला देता है। तो गांव का भी हो गया। तो सैकड़ों लोग ऐसा आ रहा है कि हम लोग कुछ नहीं हुआ। तो भाई तो वहीं जाओ, हम क्या करें, यहाँ पर तो आके साधना करना पड़ेगा, कुछ करना। लोग साधना नहीं, गुरु जी आप तो बहुत ठगा गए हैं, आप वहीं से फोन से ठीक कर दीजिए हमारा। तो लोग भी तो चाहते हैं वैसा ही न लीला। उन लोगों को अपने पे विश्वास नहीं है सबसे ज्यादा। तो तुम ठगाना चाहते हो तो ठगने वाले बहुत हैं। अब हम क्या नाम करे कहते हैं, कहिए खोल करके, फिर हमारे सब खिलाफ होने लगता है। साच कहे जग मारन जावे, झूठे जगपतिया, नेमी देखा धर्मी देखे, प्रात करे स्नाना, और भूत प्रेत पूजन लागे, इसमें किछो न ज्ञाना। एक ये किसका गुरुदेव? कबीर साहब ने कहा है। अच्छा, इसमें कोई ज्ञान है क्या? किछु न ज्ञान, कहते हैं किछु नहीं, भोजपुरी में कहते हैं किछु न ज्ञान, भूत प्रेत पूजन लागे। तो यही तो है। तो कहे वो तो भी कहें तो झूठ करे सब मान रहा है। तो ये लोग सब धंधा चल रही है बड़े जोरों से। अब बता सकते हैं शिव जी के सब गण ही है प्रेत, भूत प्रेत गण। कहाँ जाएंगे भाई? उन्हीं के साथ रहेंगे, जो उनको पूजा करेगा उनके साथ रहेंगे। तो खैर कोई किसी को अनिष्ट नहीं करता है, हम किसी को अनिष्ट करते हैं तो हमारा अनिष्ट करता है। अब कोई भी ये नहीं चाहता, जैसे भगवान बुद्ध कहते अब दीपो भवत, अपना अपने प्रकाश बन जाओ, अपने प्रकाशित नहीं होना चाहता है। ढोंग में इसी में जाता है, हजारों हजार लाखों लाख का भिन्न होता है। तो उसमें मान लीजिए कि 1 लाख आदमी गया, उसमें 10 आदमी का ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो 10 आदमी का तब कार्ड बन जाएगा, वो रिकॉर्ड हो जाएगा, वो आकर कहेगा, उसको प्रमाण देखाएगा, और आदमी जाकर कहते रहो, कौन जाएगा नहीं, घरे बैठ कर मन मारते रहेगा। यही हो रहा है। यह एक बिजनेस हो गया है, और इस बिजनेस में वो सफल हो गए हैं। गुरुदेव बहुत सारे लोग चैत्र नवरात्र के समय में हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ कैसे किया जा सकता है नवरात्र के समय में? उससे क्या लाभ होता है? उसका सही विधि क्या है गुरुदेव? देखिए एक बात समझ लीजिए, हनुमान जी का अवतार किस आदमी का अवतार किस लिए होता है समझना चाहिए पहले। यह बड़ा दुखद घटना है कि 2500 वर्षों से वैज्ञानिक दिमाग वाले लोग अध्यात्म में नहीं आ रहे हैं, और बहुत इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग राजनीति में नहीं आ रहे हैं। इसलिए दोनों का हाल पंचर है। इंटेलेक्चुअल क्लास बस चाहता है, परसों भी आए थे कुछ इंटेलेक्चुअल क्लास लोग, बड़े लोग, हमने कहा कुछ ब्राह्मण थे, मैं ब्राह्मण हूँ, फलाना अधिकारी हूँ, कहा कि शर्म नहीं आती है आपको ब्राह्मण कहने में? ब्राह्मण में जन्म होता है कि आपको सलामी देने के लिए? ब्राह्मण में जन्म होता है नौकरी करने के लिए? ब्राह्मण में जन्म, यह लास्ट आपको यह दिया गया है जन्म, आपकी बुद्धत्व को प्राप्त कर लिए, रामत्व को प्राप्त कर लीजिए, यू आर द लास्ट पर्सन। ये हमारे यहाँ बेरी वर्ण व्यवस्था बनाया गया है कि अंतिम श्रेणी पर हो, हिमालय पर चढ़े हो, अब छलांग लगा जाओ ऊपर, आगे नीचे गिर जाओ आप। तो हमारे पास संसाधन नहीं है। उन्होंने कहा संसाधन, इतने बड़े अधिकारी बन गए, अब संसाधन सलामी मार रहा है। अधिकारी है कि नौकर है? ये बताओ, चाणक्य के पास कौन सा संसाधन था? इसका जो है नंद ने शिखा खींच कर दिया, शिखा का हक तभी बांधेंगे जब तुम्हारे खानदान का नाश करेंगे। अब वह चाणक्य जो है, एको पैसा नहीं, रहने का घर नहीं, खाने को ठिकाना नहीं, वह जो है बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक भारत एक कर दिया। रेलगाड़ी नहीं, हवाई जहाज नहीं, कुछ नहीं है, पाटलिपुत्र में राजधानी बना दिया। अब ब्राह्मण वो है कि तुम है? तुम तो खाली नाम धो रहा है। ब्राह्मण शब्द को अब लोग सुनकर खिसियाएंगे, ब्राह्मण शब्द को तू तो ऐसी बदनाम कर रहा है। ब्राह्मण का जन्म होता है नौकरी करने के लिए नहीं, झूठ बोलने के लिए नहीं। दैट इज लास्ट काइंड ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी गॉड टू गेट द गॉड। ब्रह्मे जाना, ब्रह्म को जानने के लिए आपका है।
लेकिन खैर हम लोग नहीं करते हैं। और हनुमान जी का देखियो, हनुमान जी का लास्ट इनका अवतार ही है राम काज करीबे को आतुर, राम दुआरे तुम रखवारे। तो वह जो है उनको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, अपने काम के लिए क्यों लोग बुला रहे हो, क्यों नहीं राम को आप भज रहे हो। आजकल देखो जितना राम की मंदिर नहीं है उसे हनुमान जी का, हनुमान जी एक तरफा स्वार्थ होने लगा है। अच्छा वो पर्वत उठाए हुए ले जा रहा है, तो स्पष्ट है कि तू पर्वत उठाए हुए जो बिठा रहा है वो लंका की तरफ यात्रा जा रहे हैं। तो आपातकाल स्थिति है, आपातकाल स्थिति है ना, लक्ष्मण जी को बाण लगा है जी, आपातकाल स्थिति में है वो। 1 मिनट देर किए तो काम गड़बड़ा जाएगा। उसी को तू उठा वो पहाड़ पर्वतों फेंक कर तुम्हारे घर कैसे आ जाए, है संभव? इसीलिए हम लोग राजा राम की स्थिति करते हैं, राम दरबार का करते हैं। राम निश्चिंत बैठे हैं, दरबार में बैठे हैं, वह न्याय करने के लिए बैठे हैं, सुख दुख देखने के लिए बैठे हैं। उनके यहाँ पूरी प्लाटून खड़ी है उनके अंदर में। अब तुरंत कह देंगे हनुमान प्लीज गो देयर एंड सी हिम, लक्ष्मण तुम जाओ उसे देखो, भरत तुम जाओ शत्रुघ्न, और इसकी पूरी प्लाटून खर्च है। तो राम को क्यों नहीं कर रहे हो भैया, क्या हर्ज है? वो संजीवनी बूटी तुमको भरत ले जाएंगे देंगे, जरा सोचिए बौद्धिकता से। वह संजीवनी बूटी लक्ष्मण के लिए ले जाएंगे, तुम्हारे लिए ले जाएंगे। बहुत लोग का कहना यह है कि जो पहाड़ पर्वत लिए जा रहे हैं उधर डिस्टर्ब करना है राम के काम को। और कैसे जाएंगे, कैसे बात तुम्हारी सुनेंगे? इसीलिए बहुत लोग होता है कि जो हनुमान जी बिना पर्वत लिए हुए खड़े हैं या बैठे हैं, बहुत तो ध्यान उद्राम करते, जो ध्यानी लोग ध्यान उद्राम करते हैं, अपने तरफ ध्यानी बना दीजिए। तो असल में देखो राम जी की उपासना करो, हनुमान जी की उपासना आप हो जाएगी। हम जो हैं प्रधानमंत्री के किसी सेवक का खूब उपासना करें तो वह यही कर सकता है, कभी आपको प्रधानमंत्री से मिलने का अपॉइंटमेंट दिला सकता है, ये नहीं कर सकता है। न कि वह प्रधानमंत्री काम छोड़कर आपके काम के लिए जाएगा। जो जो हनुमान जी से मिला वह जो है राम से मिला दिए, विभीषण मिला राम से मिला दिए, उनका तो यही काम, राम से मिलाना काम है। सुग्रीव को राम से मिला दिए, मकर ध्वज को राम से मिला दिए। अब राम को जो करना है करे। कर्ता पुरुष तो अलग होता है ना, एक कर्ता पुरुष होता है, वो आता ही है, अवतार ही होता है करने के लिए। अलग अलग के लिए अवतार अलग अलग दिया गया है, काम अलग अलग है, डिपार्टमेंट अलग अलग बांटा गया है। तो चलो हम ये कुछ नहीं कर रहे हैं, इस पर दुख लगेगा लोगों को। हनुमान जी की उपासना करो, लेकिन सबसे अच्छी उपासना है कि वह सब जो है सुंदरकांड में जो पाठ करते हो वह राम का काम गिना रहे हो, राम में काम में गिना रहे हैं सुंदरकांड में। ये प्रशंसा, राम की प्रशंसा। तो तुम राम के ही उपासना में लग जाओ ना, क्या आपको डर लगता है? हनुमान जी की उपासना हो जाएगी। इस तरह से भी लोग करना है तो राम की उपासना के साथ हनुमान जी का हम हनुमंते रुद्रात्म काय हुम फट मंत्र का जाप करना चाहिए। चलो हनुमान जी एक दृष्टि आपको देख लेंगे। लेकिन आपके अंदर रामत्व जब उतने आप उतर जाएगा तो राम दरबार आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? जहां आपके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जाएंगे, क्या वहां की स्टेट की सरकार को बुलाना पड़ेगा क्या? तो राम जी आपके यहाँ पहुंच जाएंगे, पूरा राम दरबार पहुंच जाएगा। तो जरा हम लोगों को चेतना से सोचना चाहिए। बहुत लोग हनुमान जी का मंदिर बना रहे हैं, बनाओ भैया, हमारे यहाँ भी लोग बनाए हैं। चलिए हनुमान जी करना है तो यह नवरात्र में करो, हम नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन राम जी का नाम है, हनुमान जी से राम जी का प्रणाम करके परमिशन ले लो कि मैं हनुमान जी से कुछ बात करना चाहता हूं, करिए। गुरुदेव आजकल बहुत सारे वीडियोस में एक मंत्र का, फिल्मों में भी आमतौर पर दिखाया जाता है तांत्रिकों को
ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जप करने के लिए। ये मंत्र एकदम समझ लीजिए कि जैसे महामृत्युंजय हो गया, एक तरह से ऐसा बताया जैसे कि अगर बुखार लगा हो पैरासीटामोल खा लो ठीक हो जाएगा, तो अगर रोग है तो महामृत्युंजय कर लो ठीक हो जाएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जप कर लो, नवरात्र में कर लो। मतलब ये मंत्र के इतना आसान है गुरुदेव कि बिना गुरु के गाइडेंस के कोई ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जप कर ले तो उसको फायदा हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं उसे हानि ही हो जाएगा। आप क्या कहते हैं गुरुदेव, इस मंत्र का जप करना चाहिए नवरात्र में बिना गुरु के? इसमें भी ओम लोग लगाने से मना कर रहे हैं, ओम मत लगाइए, इसमें भी अपने अब चल गया। ओम जो है औरत के लिए नहीं है, त्यागी के लिए है, इसमें से ओम निकलवा रहे हैं और ह्रीम की जगह पर हिलीम लोग कर रहे हैं। तो बहुत सारे बदलाव कर रहे हैं चामुंडे बीच। सही मंत्र क्या होगा गुरुदेव? ओम ह्रीम, ह्रीम जो है क्लीम, ह्रीम जो है लक्ष्मी का है, क्लीम काली का है, चामुंडे बीच है, चामुंडे काली ही है। यह है कि ऐसी चामुंडा काली आवे जो हमको लक्ष्मी युक्त हो, ऐश्वर्य युक्त हो, श्री संपन्न हो, इसमें आम किया गया है अमा। लेकिन एक बात सोचिए, मातृशक्ति है, हमारे यहाँ लक्ष्मी की पूजा होती है भारत में, लेकिन लक्ष्मी निवास करती है अमेरिका में। गाय की पूजा होती है भारत में, गाय दूध देती है डेनमार्क में। इज इट करेक्ट? शक्ति की पूजा आपके यहाँ होती है, शक्तिशाली देश बन गया चीन और रूस, क्या मामला है? कहीं हम इसके चलते कर्मणि तो नहीं बन रहे हैं? आप जो है पहले अपने को ठीक से जांचिए। हमको कोई बीमारी हुई है, रोग हुआ है, कष्ट हुआ है, पहले डॉक्टर से जाते हैं और डॉक्टर पहले पूरा चेक करता है कि रोग क्या है, तो रोग तब न उसका दवा देगा। हम लोग कहीं शास्त्र से लेकर कोई मंत्र जाप करने लगते हैं, इससे कोई फायदा नहीं होता है। जो गुरु जिस मंत्र को सिद्ध किया है वह आपको देता है, तभी आप में फलीभूत होता है। जैसे बरगद का, पीपल का वृक्ष देखे हैं क्या? बीज लेकर जमा दीजिए, जम जाएगा क्या? कौआ को क्यों खिलाया जाता है? कौआ खास करके जो खाता है, जहां बीट करता है वो जमता है। कौआ, क्रो। हमारे यहाँ ऋषि लोग क्यों जो है पितरों में कौआ को खिलाते हैं? इस वृक्ष का वही जो है चारों ओर ट्रांसप्लांट करता है। तो चलिए, उसी तरह से मंत्र जो आदमी सिद्ध कर लिया है, जो गुरु, उससे लेने पर ही आपकी वह सिद्धता आती है। इसलिए कभी भी भूल करके अपने से किताब से लेकर के मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। यदि अपने से करना है तो श्री राम जय राम करो, ठीक है, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, रामायण का पाठ कर लो। लेकिन ठीक जब किसी मंत्र के नजदीक जाइए, किसी भी तरह का रोग है तो किसी डॉक्टर से दिखा लीजिए, तब वह दवा लीजिए। मान लीजिए कि हमको बुखार है और टीबी का हम दवा ले रहे हैं, रिएक्शन करेगा ना। उसी तरह से मंत्र का भी हमारे यहाँ ऋषियों को बहुत बड़ा खोज है। मंत्र वह होता है किस मंत्र से आपका मन त्राण होगा, आपकी सिद्धि आएगी, शांत होगा। सबसे सबका नहीं ना होगा, इसीलिए इतने मंत्र दिए गए हैं। तो वह जो गुरु जब हम लेते हैं तो वह देता है, तब वो आपको सिद्धि आने लगती है, आप काम होने लगता है। तो गुरुदेव, आपने नवरात्र को लेकर के हमें क्या पूजा करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, और क्या क्या अंधविश्वास हैं और किस तरह से लोग डराते हैं, इन सब का आपने निदान किया। और दर्शकों को भी मुझे लगता है कि इस पूरे पॉडकास्ट को सुनने के बाद ये समझ में आ गया होगा कि नवरात्र को लेकर के सही तरीके से पूजा कैसे करनी चाहिए,
नवरात्र के समय जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनसे कैसे बचना चाहिए, और नवरात्र के समय में बिना गुरु के या बिना किसी गाइडेंस के आप पूजा कैसे कर सकते हैं या गुरु को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी मिली होगी। हमारा आप सबसे निवेदन है कि 20 से 25 मार्च के बीच में गुरुदेव नवरात्र साधना करवाते हैं, और सदगुरु धाम नांगलोई में आप सभी आ करके इस साधना का लाभ भी उठा सकते हैं। नवरात्र को लेकर के जितने भी संशय है, अगर अभी भी कुछ बचा हुआ है आपके दिमाग में, कुछ ऐसे प्रश्न हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी से ये गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आप हमारे पॉडकास्ट को पसंद कर रहे हैं। कमेंट करेंगे तो हमें और भी समझ में आएगा कि आपको किस तरह के पॉडकास्ट पसंद आते हैं, हम वैसे पॉडकास्ट करने की कोशिश करेंगे। और हम ये आप सभी से निवेदन करेंगे कि इसे जितना शेयर कर सकते हैं ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि गुरुदेव जो बताते हैं वो आम तौर पे जो लोग पैसे कमाने वाले जो बाबा लोग हैं या बहुत सारे लोग आजकल हो गए हैं, उन लोग से एकदम अलग हैं। वो आपको सही रास्ते पे ले जाते हैं, इसलिए ये सद्गुरु कहे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। हम फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर होंगे और पूज्य गुरुदेव के साथ ही हाजिर होंगे, ये हमारा वादा है। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।